औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम आवर चैनल अजीम अकरम आईटी एंड इन्फोवर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज से मैं एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि ह्यूमन्स कंप्यूटर इंटरेक्शंस है। और ये नॉर्मली हम जब भी हम BScs या कोई भी बैचलर डिग्री या BSc या MS करते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। तो इस सब्जेक्ट्स को मैं प्रॉपरली जो टोटल पॉइंट्स हैं वहाँ से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने सर्च कर लेना है कि जो भी आपके पास अगर नेट है मौजूद है तो अपने वैसे भी सर्च कर लेना है कि उस सब्जेक्ट का नेम आपने लिखना है कि ह्यूमन्स कंप्यूटर इंटरेक्शंस ट्यूटोरियल पॉइंट आपने सर्च करना है। तो फिर जो फर्स्ट आपके पास वेबसाइट होगी ट्यूटोरियल पॉइंट्स की वो आपने ओपन कर लेनी है। तो ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज मीन जो बेसिक इसकी डेफिनेशन है कि दी ट्यूटोरियल प्रोवाइड के ये जो ट्यूटोरियल है हमारे पास ये प्रोवाइड करेगा बेसिक नॉलेज किसका, ह्यूमन्स कंप्यूटर इंटरफेस मीन जो ह्यूमन्स कंप्यूटर है वो दिखने में कैसा है, उसका इंटरफेस कैसा है और उसके डिज़ाइनिंग के हवाले से हम बात करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इथारो ए लाइट ऑन करंट टूल कि हम जो भी हमारे पास करंट टूल होगा हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे और कि किस तरह हमारे पास कोई इंटरफेस हो सकता है। मीन अगर हम बात करें ह्यूमन्स कंप्यूटर इंटरेक्शन की तो उसका डिज़ाइन कैसा है, वो देखने में कैसा है। तो आपने इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाना है। तो फिर हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं कि तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास ह्यूमन्स कंप्यूटर इंटरफेस है वो क्या चीज़ प्रीवियसली नोन एज कि जो भी हमारे पास प्रीवियस नॉलेज होगा वो हम जानते होते हैं कि एक किस तरह कोई भी मशीन स्टडी की जाती है या मशीन किसी भी मशीन का इंटरफेस किस तरह होता है। मीन एक यूज़र और सिस्टम के दरमियान क्या रिश्ता होता है, किस तरह वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट वगैरह होते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम डील करते हैं डिज़ाइन के हवाले से, एग्जीक्यूशन के हवाले से, असेसमेंट के हवाले से, कंप्यूटर सिस्टम एंड रिलेटेड टू फिनमना। हम इसमें डिफरेंट फिनमना वगैरह से रिलेटेड देखते हैं कि कौन से हम ह्यूमन्स के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसके डिज़ाइन के हवाले से या फिर जो भी इसकी फील्ड्स हैं तो सबसे पहले है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है तो फॉर एप्लीकेशंस में हम यूज़ करते हैं और इंजीनियरिंग्स के में भी हम यूज़ करते हैं। मीन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है या जो हम एप्लीकेशंस डिज़ाइनिंग करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। इसके बाद साइकोलॉजी अब यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं कि इसमें भी एप्लीकेशंस वगैरह में हम यूज़ करते हैं कि जितनी भी हमारे पास थ्योरीज वगैरह होती हैं और उनके पर्पस वगैरह को किस तरह हमने एक्सप्लेन करना है या एनालिटिकल हमने करना है। इसके बाद है हमारे पास के सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में हमारे पास क्या चीज़ है, फॉर इंटरेक्शन बिटवीन टेक्नोलॉजी। तो हम किसके दरमियान इंटरेक्शन करते हैं, टेक्नोलॉजी के दरमियान और ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आप ये भी देख लें कि आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं जो भी हमारे पास बेसिक होगा स्ट्रक्चर वगैरह होगा ये आप इसमें से पढ़ेंगे।
तो ऑब्जेक्टिव्स अब इसके क्या हैं सब्जेक्ट के कि हमारे पास डिज़ाइनिंग के जो वे हैं वो हम एसेस कर सकते हैं इंटरेक्टिव सिस्टम के। जो भी हमारे पास सिस्टम होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मौसर तरीके से बने। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, रिड्यूस डिज़ाइन करते हैं। रिड्यूस डिज़ाइन टाइम कि जो जो भी हमारे पास टाइम होगा उस सिस्टम या डिज़ाइन का वो बिल्कुल कम से कम होगा। और जो भी हमारे पास सिस्टम होगा उसमें हम डिफरेंस टास्क मॉडल वगैरह यूज़ करते हैं। प्रोसीजर वगैरह हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। मीन प्रोसीजर से ये हम कह सकते हैं कि हम डिफरेंस एल्गोरिदम वगैरह यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो भी सिस्टम होगा ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे या अच्छा लगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास थोड़ी बहुत हिस्ट्री है कि इसके इस हिस्ट्री से रिलेटेड हम क्या चीज़ देखने वाले हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो अर्लियर हमारे पास कंप्यूटर आया था कि उसमें डिज़ाइन वगैरह किस तरह था, इम्प्रूव हमने किस तरह किया और विजुअल डिस्प्ले उसका किस तरह का और वो कब आया। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आ जाती हैं हिस्ट्री में। इसके बाद हमारे पास है कि रूट्स ऑफ क्या हैं। ये इंडिया से रिलेटेड है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप नेक्स्ट पेज पर जाएं तो यहाँ पर आप देख लें। अच्छा, अब इसमें मोटे मोटे पॉइंट्स देख लें कि हमारे पास वो 8 गोल्डन रूल कौन से हैं। तो रिट्राइव सबसे पहले हम स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी करते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के वाले से है कि इन्फॉर्मेटिव फीडबैक वगैरह के हवाले से और डिज़ाइनिंग डायलॉग के हवाले से। ये आप खुद देख लीजिएगा। आप नेक्स्ट आएँ कि हमारे पास इंटरफेस गाइडलाइन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती है उसमें क्या चीज़ शामिल होती है कि वो एक तो कंसिस्टेंट होना चाहिए और सिग्निफिकेंट फीडबैक मीन जो भी इम्पोर्टेंट उस डिज़ाइन से रिलेटेड फीडबैक है वो मेन अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद कि कौन सा बंदा उसको एक्सेस वगैरह कर सके, मीन अथेंटिकेशन वगैरह हम इसमें पुट वगैरह कर देते हैं कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है या कौन एक्सेस उसको नहीं कर सकता। तो इसके बाद है कि लेसन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लेसन बी रिमेंबर्ड इन बिटवीन एक्शंस। इसके बाद आप डायलॉग्स वगैरह मोशंस के वाले से मीन जो भी उस डिज़ाइन से रिलेटेड होंगे हम उसको देखेंगे। और एक्सक्यूज़ मिस्टेक्स वगैरह मीन मिस्टेक्स वगैरह बिल्कुल होनी नहीं चाहिए या अगर हों भी तो बहुत ज़्यादा कम हो। मीन जो हमारे पास प्रीवियस डिज़ाइन होता है हम न्यू डिज़ाइन इसी वजह से बनाते हैं या क्रिएट करते हैं कि जो हमारे पास प्रीवियस डिज़ाइन है चंद एक हम फीचर उसमें और ऐड करें ताकि जो हमारा सिस्टम वगैरह है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री है कि डाटा एंट्री हम गाइडलाइन के हवाले से है। तो डाटा एंट्री हम किस तरह कर सकते हैं कि रिड्यूस नंबर ऑफ इनपुट एक्शन के हम रिड्यूस करें अगर इनपुट सेक्शंस को जो भी हमें रिक्वायर होगा मीन यूज़र को जो भी रिक्वायर होगा इनपुट एक्शंस वगैरह को वो रिड्यूस करे और अन होल्ड करे जो भी उसके पास साइडलाइंस हैं कि अगर वो डाटा मीन जो भी हम इनपुट वगैरह दे रहा है उसको इंफॉर्मेशन वगैरह को डिस्प्ले करें। इसके बाद हम लेट करते हैं कि कस्टमाइज़ करें इनपुट्स वगैरह, यूज़र मीन कस्टमाइज़ करें इनपुट्स वगैरह को और इंस्ट्रक्शन जो भी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और डिसेबल कमांड्स वगैरह होनी चाहिए इसमें। और यूज़र को अलाउ करे कि वो तमाम का तमाम जो भी उसका डिज़ाइन है उसको कंट्रोल वगैरह कर सके और ऑफ़र वगैरह होनी चाहिए कि जो भी हम इनपुट्स वगैरह एक्शंस वगैरह करते हैं और लास्ट पर हमने रिमूव करना है जो भी हमारे पास की मोस्ट इनपुट्स वगैरह मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मेन एक कंसेप्ट आ जाता है यूज़बिलिटी के हवाले से। तो आप यहाँ पर देख लें कि जो भी हमारे पास यूज़बिलिटी इंजीनियरिंग है ये हमारे पास एक मेथड है इन इन प्रोग्रेस के प्रोग्रेस चेक करने के लिए या उसकी कारकर्दगी वगैरह चेक करने के लिए ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, किसकी, सॉफ्टवेयर की और सिस्टम की कारकर्दगी वगैरह चेक करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, यूज़बिलिटी कहते हैं। विच इंक्लूड
जिसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है, यूज़र कंट्रीब्यूशन के किस तरह यूज़र कंट्रीब्यूट करता है या डिवाइड करता है फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ द प्रोसेस एंड इश्योर इफेक्टिव के किस तरह हम अपने डिज़ाइन वगैरह को इश्योर मीन हमारा डिज़ाइन ठीक है या प्रोसेस को इंसेप्ट वगैरह कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है वो क्या है कि थ्रू द यूज़ ऑफ यूजबिलिटी के किस तरह हम यूज़ करते हैं यूजबिलिटी को रिक्वायरमेंट्स एंड मैट्रिक्स किस में रिक्वायरमेंट्स में और मैट्रिक्स में मैट्रिसेस मैट्रिसेस में। तो इसके बाद ये किस चीज़ को रेफ़र करता है कि फंक्शंस फीचर्स वगैरह को या जो भी हमारे पास प्रीवियस या एंटायर प्रोसेस होगा। एब्स्ट्रैक्ट्स मीन उस सिस्टम का निचोड़ होता है, मीन उस सिस्टम के निचोड़ जो भी हमारे पास प्रीवियस सिस्टम वगैरह होता है हम उसको देखते हैं और इसके बाद इम्प्लीमेंट वगैरह करते हैं, मीन डिवेल्प करते हैं या बनाते हैं और टेस्टिंग वगैरह करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग और रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं स्टेजेस स्टेज टू इंस्टॉल के हम इंस्टॉल करते हैं एंड मार्केटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स की हम किस तरह मार्केटिंग और टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की। ऑल फॉल इन द प्रोसेस के जो भी हमारे पास प्रोसेस होगा और इसके बाद हमारे पास मेन जो चीज़ है कि गोल्स वगैरह आप क्या हैं उस यूज़बिलिटी के। एक कि हम इफ़ेक्टिव टू यूज़ के जब हम उसको यूज़ करें वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। इफ़ेक्टिव कब होगा जब उसमें फंक्शनैलिटी वगैरह हम फंक्शनल जो उसकी होंगे वो हम अच्छे तरीके से पुट वगैरह अगर करते हैं तो और एफिशिएंट यूज़ हो और जो यूज़ अगर हम करें तो उसकी कारकर्दगी वगैरह ठीक हो और ये फिर सेम एफिशिएंट्स हैं और एरर फ्री एंड यूज़ के एरर वगैरह नहीं इसमें होने चाहिए, मीन वो सेव होना चाहिए। अगर एरर वगैरह हों भी उसको हम पहले डिटेक्ट करें और देन उसको रिमूव कर दें और इजी टू यूज़ जो मीन उसका इंटरफेस होना चाहिए वो बिल्कुल इजी होना चाहिए, मेन यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली हम ये कह सकते हैं अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, मीन ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो 10 8 या 7 की बात करें तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली हम इस वजह से कहते हैं कि इसका जो इंटरफेस है कि ये जो जिस तरह दिखता है तो इससे हमें क्या लगता है कि हम इसको इजीली समझ सकते हैं जो भी फंक्शनैलिटी हैं कि हम इसको इजीली समझ सकते हैं और दिखने में ये बहुत अच्छा है यूज़र इंटरफेस है। और इसके बाद जॉयबल इन यूज़ है कि जॉयबल होना चाहिए जब भी हम उसको यूज़ करें और डिलाइटफुल एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। और दैन इसके बाद आप देख लें कि यूज़बिलिटी अब हमारे पास क्या चीज़ है। तो यूज़बिलिटी हमारे पास बेसिकली 3 कंसेप्ट होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इफ़ेक्टिवनेस के सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट कौन सा है, इफ़ेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है और सेटिस्फेक्शन है कि जब भी हम इसको यूज़ वगैरह करें यूज़र क्या करे कि इन गोल्स वगैरह को पहले देखे कि जो भी हमारे पास पार्टिकुलर इन्वायरमेंट्स वगैरह है जब भी हम यूज़बिलिटी का यूज़ करते हैं तो 3 किस्म के जो हमारे पास कि सबसे पहले हमारे पास इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए और सेटिस्फेक्शन वगैरह भी हमारे पास होनी चाहिए। तब जाके हम एक अच्छा मेन कंपोनेंट्स वगैरह ब्रीफ कर सकते हैं या उसके बारे में बता सकते हैं। अब इफेक्टिवनेस में क्या चीज़ हो सकती है कि जो अगर द कम्प्लीटनेस इन विच अचीव देयर गोल कि अगर जो भी हमारा गोल होता है या यूज़र का जो भी गोल होता है अगर उसको अचीव कर लेता है, मीन उस गोल को वो हासिल कर लेता है या अचीव कर सकता है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए। मीन जो भी उसने प्रोजेक्ट या सिस्टम तैयार किए हैं तो सबसे पहले वो इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए। एफिशिएंसी वगैरह होनी चाहिए। एफिशिएंसी में क्या चीज़ है कि जो भी हमारे पास सिस्टम होगा अगर वो यूज़ हो रहा है, रिसोर्स हमारे पास क्या चीज़ होती है कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं और इफ़ेक्टिवली अगर वो इफ़ेक्टिवली अचीव कर सकता है यूज़र गोल या कंप्लीट अगर वो कर लेता है। सेटिस्फेक्शन में क्या चीज़ है कि जो भी अगर थर्ड पार्टी अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह हैंड ओवर करते हैं तो जो भी यूज़र हमारे पास दूसरा यूज़र होगा वो सेटिस्फाई है कि जो भी हमने प्रोडक्ट वगैरह बनाया या सिस्टम तैयार किया है वो अच्छा है।
इसके बाद आप देख लें कि यूज़बिलिटी स्टडी हमारे पास क्या चीज़ है। तो जो भी हम मेथड मेथडिकल स्टडी हम करते हैं, या जो भी हम मेथड वगैरह यूज़ करते हैं ऑफ इंटरेक्शन सिस्टम, किन के दरमियान, वो पीपल के दरमियान हो सकता है, प्रोडक्ट के दरमियान हो सकता है, एनवायरनमेंट बेस वगैरह हो सकता है, कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें साइकोलॉजी वगैरह हो सकती है, या बिहेवियरल साइंस वगैरह इसमें शामिल हो सकती है। अब यूज़बिलिटी टेस्टिंग में क्या चीज़ हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक हमारे पास एवेलुएशन हम चेंजेस को कहते हैं। मीन जो भी हमारे पास अगर प्रीवियस सिस्टम है तो हम उसमें न्यू चेंजेस या एवेलुएशन वगैरह क्या कर रहे हैं। और अब देख लें कि अब स्टेटेड यूजबिलिटी में क्या चीज़, पैरामीटर हम वैल्यूज़ वगैरह को कहते हैं, कि जो भी यूज़र रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, या कंपोनेंट्स वगैरह कह लें, या पर्पस कह लें, या सेफ्टी या सेटिस्फेक्शन, इन तमाम चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं कि यूजबिलिटी टेस्टिंग वगैरह हम करते हैं। और लास्ट पर हमारे पास क्या है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। तो ये हमारे पास कौन सी टेस्टिंग होती है, इज़ नोन एज यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। हम इसको और क्या कह सकते हैं कि जब भी हम यूज़र को हैंड ओवर करते हैं, मीन वहाँ पर हम एक टेस्टिंग करते हैं कि यूज़र इसको सेटिस्फाई करे या कबूल करे कि जो भी हमने प्रोडक्ट वगैरह बनाया है वो 100% अभी तक सही वर्क कर रहा है। तो अगर वहाँ पर सही वर्क करता होगा तो यूज़र देन क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और देन इसके बाद है कि जो भी वहाँ पर टेस्टिंग वगैरह हो रही है, वो भी उसके भी चंद एक प्रोसीजर हैं जो कि क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारे पास एक फाइनल चेक पॉइंट होता है, मीन जिस तरह मैंने कहा है कि लास्ट पर जो हम चेकिंग करते हैं किसके लिए, कि जो भी हमने प्रोडक्ट वगैरह बनाया है वो एक्सेप्ट हो जाए। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह हमारा प्रोजेक्ट वगैरह या कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो इसके बाद मैं रेगुलर एच सी आई की वीडियो वगैरह अपलोड करता रहूँगा। तो अगर फिर भी आपको समझ वगैरह नहीं आती किसी चीज़ की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर ऐड कर दूँगा। तो आप किसी भी टाइम आप कमेंट्स वगैरह में पता कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर होगा, आप व्हाट्सअप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आई होप आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो पर अब मैं बात करूँगा कि टूल्स के हवाले से बात करूँगा। नेक्स्ट वीडियो टूल्स से रिलेटेड होगी कि किस तरह टूल वगैरह वर्क करते हैं। यूजबिलिटी आज जहाँ तक हो गए, तो सॉफ्टवेयर टूल्स के हवाले से बात करूँगा कि टूल्स वगैरह क्या हैं, और SCI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हवाले से नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।